आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री से लेकर हाजिर हैं, जो आपके प्रैक्टिकल में भी काम करेगा और आने वाले बोर्ड के पेपर में थियरी के रूप में भी काम करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो रासायनिक नाम ध्यान रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए इसका अणु सूत्र देखते हैं। अणु सूत्र NaHCO3, इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, इसीलिए इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका अणु सूत्र हो गया NaHCO3। अब आइए इसके बनाने की विधि देखते हैं। प्रयोगशाला में आपसे कह दिया जाए कि खाने वाले सोडे का निर्माण करिए, तो उसके लिए मेथड आपके सामने है। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से सुनिए कैसे बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जैसा कि समीकरण में आपके सामने लिखा है। Na2CO3 प्लस H2O, इसका जलीय विलयन बनाएंगे, फिर इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, हमें फिर जाके 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसे लिखेंगे कैसे, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू 2NaHCO3। ये है इसका समीकरण। इस समीकरण को देख के भी आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं। कैसे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आपने रासायनिक नाम देखा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका अणु सूत्र आपने देखा NaHCO3 और बनाने की विधि आपने देखी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू 2NaHCO3। अब इसके गुणधर्म को देखेंगे, इसका गुण क्या है। तो सबसे पहले भौतिक गुण, बाहर से देख के ही आप कैसे इसका दिखने में कैसा होता है भौतिक गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट का भौतिक गुण देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अल्प विलेय है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसीलिए कभी भोजन वगैरह अपच होता है तो इसको जल में घोलकर लोग पीते भी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पाचन के लिए क्षारीय माध्यम सबसे सही माना जाता है। तो अब भौतिक गुण के बाद हम देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। जब इसे हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो आप देखेंगे गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। किसमें टूटेगा? जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है उन्हीं अवयवों में ये टूट जाता है। आइए समीकरण के आधार पर समझिए। 2NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे जो इसको बनाने में मिलके बनाया था, यहाँ इसको ऐसे गर्म करने पर आप देखेंगे तो ये सारे अवयवों में पुनः टूट जाता है। अगर आपका ये बनाने का समीकरण तैयार है तो ऊष्मा के प्रभाव का समीकरण ठीक इसी को उल्टा कर दो। देखो यो यहाँ गर्म करने पर Na2CO3 H2O और CO2 आ जाओ।
अब अगला रासायनिक गुण है अम्लों के साथ क्रिया। ये एसिड के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है, जब ये अम्लों के साथ क्रिया करता है तो ये लवण बनाता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भी देता है। आइए इसको समीकरण से देख लो। तो आप फिर से समझ ले, जब यह अम्लों के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, अम्लों के साथ, अम्लों के साथ क्रिया करने पर यह लवण, जल और CO2 गैस देता है। अब आप इसको समीकरण से देख लो। अम्लों के साथ NaHCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, आपका बेकिंग सोडा। HCl ये है आपका अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्रिया करता है तो ये NaCl ये सोडियम क्लोराइड लवण है, देखो जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और दूसरी क्रिया देख लो। अब दूसरे अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करेगा, लवण देगा, जल देगा और CO2। तो 2NaSCO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके यहाँ Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण देता है और बाकी आपका सेम। तो याद करने में भी आसान है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लवण दिया HCl से और H2SO4 से Na2SO4 लवण दिया और बाकी ये सेम है। अब आ जाओ इसका उपयोग। सबसे पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडे का पाउडर आता है, खाने में आप उपयोग करते हैं, कोई चीज बनाना होता है उसमें मिला देते हैं तो उसको फुला देता है, और आपको कभी अपच होता है तो आप उसको जल में घोल करके क्या करते हैं, पीते हैं, तो वो आपका जो पाचन होता है वो सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और हमारे भोजन की पाचन के लिए क्षारीय माध्यम बहुत आवश्यक होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। आइए देखिए, इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, अग्निशामक यंत्रों में, जो आग वगैरह बुझाने के लिए यंत्र आते हैं, उस यंत्रों में भी इसी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग एंटीसेप्टिक, जो क्रीम वगैरह आती है, आपने देखा ना, उन क्रीमों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीमों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में जो लैब होती है, विद्यालयों में बड़ी बड़ी लैबें होती हैं, उनमें रिजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बार पूरा 1 मिनट में शुरू से, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुसूत्र NaHCO3, बनाने की विधि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह हमें प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू 2NaHCO3। भौतिक गुण, ये सफेद सोडियम बाइकार्बोनेट श्वेत क्रिस्टल है, जिसका जल में अल्प विलेय है और जिसका विलयन जलीय जो है क्षारीय होता है। रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव पड़ने पर यह टूट जाता है, किनमें, जिनसे ये बनता है। ये वाला समीकरण इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अम्लों के साथ क्रिया करने पर ये लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशमन यंत्रों में, एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में और प्रयोगशाला में रिएजेंट के रूप में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले मिले। दैट्स ऑल।